आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं जकरिया नबी की पुस्तक से। और जकरिया नबी की पुस्तक जो माइनर प्रोफेट्स है उसका 9वां अध्याय आज हम देखेंगे। और पिछले स्टडीज़ में हम लोगों ने ये देखा कि किस प्रकार से जकरिया को परमेश्वर एक प्रकार से यूज़ कर रहे हैं एनकरेजमेंट के वर्ड्स बोलने के लिए, मोटिवेशन के वर्ड्स बोलने के लिए, विश्वास को प्रोक्लेम करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे। और 8वें 7वें 6वें 5वें में हमने अभी तक देखते हुए आए हैं। और आज 90 में जो हम पढ़ने वाले हैं वो उसका जो मेन फोकस है, थीम है, वो है राजाओं का राजा। और जो हम अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने मनाया है ईस्टर, और ईस्टर के पहले गुड फ्राइडे, और गुड फ्राइडे के जस्ट पहले हमने मनाया है खजूर का रविवार, जिसको कि हम पाम संडे बोलते हैं। और आज हम देखेंगे कि कैसे ये 500 वर्ष पहले यीशु मसीह के पैदा होने के 500 ईयर्स बिफोर ये भविष्यवाणी जकरिया नबी ने करी। और यीशु मसीह के आने के बारे में, यीशु मसीह के उस इंसिडेंट्स के बारे में जो पाम संडे के दिन हुई, जिसको हम पाम संडे बोलते हैं, यीशु मसीह के साथ हुई, वो एग्जैक्टली सेम भविष्यवाणी पूरी हो, सेम टू सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं था। और यहाँ पे 90 अध्याय में मैं पढ़ता हूँ अभी आपके सामने। इसमें पहला जो है 1 से लेकर 8 तक, इसमें भविष्यवाणी की गई है बहुत सारी बातों की। और इसमें सिकंदर एक राजा हुआ, आप जानते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, और वो ग्रीक किंग था। और उसने लगभग समस्त आधी से ज़्यादा पृथ्वी को जीत लिया। और जो ग्रीक था, शासन था, वो बहुत ही मजबूत शासन था। और अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान जिसको बोला जाता है, उसने तमाम जगहों पर जीत दर्ज करते हुए एक छोर से दूसरे छोर तक लगभग वो पहुंच गया था पृथ्वी की। और ग्रीक जो शैली है, आपको पता होगा कि बाइबल ग्रीक में लिखी गई पहले, हिब्रू बाइबल, ग्रीक बाइबल। और बहुत सारे जो ग्रीक जो उनके सोल्जर्स थे, वो जहाँ जहाँ वो लोग गए वहाँ वहाँ वो सोल्जर्स ने जो मैरिज करी, और ये ग्रीक जो कल्चर था ये पूरे संसार में फैला। और वहाँ से हम जानते हैं कि इस ग्रीक कल्चर के फैलने के द्वारा भी जब रोमी शासक आए तो उनको सारी चीज़ें पहले से ही प्लेस्ड मिली ग्रीक शासक लोगों की। और वहाँ से परमेश्वर का भी वचन जब उन्होंने एक्सेप्ट किया तो परमेश्वर का वचन भी तेजी से, परमेश्वर का न्यू टेस्टामेंट जो दिया गया यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के बाद, वो बहुत तेजी के साथ फैला। और चेले जब अलग अलग जगह पे संसार में गए तो वहाँ पे उन्होंने जाकर यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार किया और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने का प्रचार किया। और हम देखते हैं कि अभी संसार में जो जितने भी कंट्रीज़ आप देखेंगे, अगर आप मिडिल ईस्ट में देखें या आप अमेरिका या आप यूरोप में देखें, तो अधिकतर जो नेशंस हैं वो क्रिश्चियन नेशंस कहलाते हैं। और विश्वासी कितने हैं वी डोंट नो, कि कितनों का उद्धार हुआ है वो हमको नहीं पता, वो तो यीशु मसीह जानते हैं। लेकिन हम फॉर्मेलिटीज़ के द्वारा यीशु मसीह ग्रहण नहीं कर सकते। मैं वापस आता हूँ और 9 अध्याय जकरिया 9 के 9 में कहता है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हूँ, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। पहली बात, तेरा राजा तेरे पास आएगा। 500 साल बाद मैं वापस तुरंत पहुंचता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वें में, न्यू टेस्टामेंट में। और यहाँ पे यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं, सामने के, अपने चेलों से कहा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम से कोई कुछ कहे तो कहना प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यहाँ पे देखिए, प्रभु यीशु मसीह, वही प्रभु यीशु मसीह खुद अपने चेलों को बोल रहे हैं कि जाकर गांव में जाओ और जाकर एक बंदी गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा है,
उसे खोलकर मेरे पास ले आओ, क्योंकि मुझे प्रभु को इनका प्रयोजन है। और प्रभु उसके ऊपर बैठना चाहते थे, ताकि क्योंकि जानते थे यीशु मसीह ये भविष्यवाणी पूरी करना है। और यीशु मसीह ने इस भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए यरूशलेम जय जयकार कर, और यीशु मसीह इस गधी के बच्चे में, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। और यहाँ पे कह रहा है वह तुरंत उन्हें भेज देगा। इसलिए हुआ, चौथे में बोल रहा हूँ मत्ती 4 में, कि भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया वह पूरा हो, सिय्योन की बेटी से कहो देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। और आगे कह रहा है चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। चेलों ने वैसा ही, ठीक वैसा ही किया, वो लेकर आ गए। और उसके बाद और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। यीशु मसीह उन पर बैठ गए, और बैठने के बाद तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और अन्य लोगों ने पेड़ों में डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। यीशु मसीह उसके बैठ गए, और जैसे यीशु मसीह बैठे, लोगों ने जय जयकार के नारे लगाए यीशु मसीह के लिए। धन्य है जो परमेश्वर के नाम से आता है, दाऊद के पुत्र की होशन्ना। लोगों ने होशन्ना किया, लोगों ने प्रेज किया, लोगों ने वर्शिप किया उस समय यीशु मसीह को। और ये बातें एग्जैक्टली अप्रॉक्सीमेटली 500 के बाद पूरी हुई यीशु मसीह का आगमन की। और यीशु मसीह के फर्स्ट आगमन की ये बातें पूरी हुई। और देखिए, प्रथम आगमन जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, ये पहला आगमन था प्रभु यीशु मसीह का। मारे गए, गाड़े गए, जी उठे और फिर से आने वाले हैं, ये हमारा विश्वास है। सेकंड आगमन, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, और जो कि बहुत नजदीक है। और यहाँ पे वचन उसके बाद बोल रहा है, आगे बोल रहा है, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। पहली बात, धर्मी है यीशु मसीह और उद्धार पाया हुआ है। कैसे जानेंगे? आप और मैं उद्धार पाए हुए नहीं आए हैं। याद रखिएगा, जितने मनुष्य आदम और हवा से पैदा होते हैं वो पापी पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि आदम और हवा ने जैसी फल खाया वो पापी फल खाए, पाप आया, परमेश्वर के साथ दूरी हुई और मृत्यु आई। और मृत्यु के बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने अदन की वाटिका से आदम और हवा को निकाल दिया। तो परमेश्वर के साथ दूरी हो गई। परमेश्वर के साथ में समझ लीजिए बहुत दूरी हो गई। जो रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बना हुआ था आदम और हवा का, वो सिन के कारण, पाप के आने के कारण वो रिलेशनशिप ब्रेक हो गया और परमेश्वर की दूरी मनुष्यों के साथ हो गई और हर मनुष्य पापी हो गया। और इसीलिए जितने मनुष्य पैदा होते हैं, चाहे वो एक दिन का बच्चा भी क्यों ना हो, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, वो सारे के सारे जो मनुष्य पैदा होंगे वो पापी ही पैदा होंगे, क्योंकि वो सारे आदम और हवा की संतान है। अगर हमारी जीन्स हमारे माता पिता के ऊपर उनके माता पिता ऐसा करते करते जाएंगे तो हम आदम हवा में पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार से जबकि यीशु मसीह आए तो बाइबल बताती है, अगर आप लूका देखेंगे, लूका अगर आप 2 में देखेंगे, आपको मैं बता रहा हूँ, आप लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वचन कह रहा है 35 में, 1 के 35 में, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में कुंवारी मरियम कुंवारी थी, उसका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था। वह उसको स्वर्गदूत कह रहा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर उतरा। पहली बात, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेंगी। दूसरी बात, परम प्रधान की सामर्थ छाया करी, और परमेश्वर की सामर्थ जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से आए, पवित्र आत्मा देने का अधिकारी भी वही है। और दूसरी बात है, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। परम प्रधान की सामर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आपने देखी। प्रभु यीशु मसीह ने 3 दिन के मरे लाजर को जिलाया। प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 को 7,000 को खिलाया। 5 रोटी और 2 मछली से हजारों लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया। यीशु मसीह ने अंधों की, जन्म के अंधे की आंख खोल दी। ये परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हुआ, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा कर पाए, क्योंकि वो खुद पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है, तीनों त्रिएक है। और आगे कह रहा है, पहली बात, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। यीशु मसीह ने बोला, मैं जाऊंगा और जाकर तुम्हारे लिए अपनी आत्मा भेजूंगा, मैं जब तक नहीं जाऊंगा पवित्र आत्मा नहीं आएगा। और यीशु मसीह पवित्र आत्मा को आप और मेरे लिए भेजे, क्योंकि वो खुद पवित्र आत्मा से जन्मे हैं। और वचन, तीसरी बात, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये मैं पढ़ रहा हूँ लूका 1 का 35। स्वर्गदूत ये बात बोल रहा है
इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इसीलिए यीशु मसीह पवित्र पैदा हुआ है। एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे जकरिया नबी में भी बोल रहा है वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। आप और मैं धर्मी क्षमा करेंगे, आप और मैं धर्मी पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह धर्मी पैदा हुआ है। जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, मन से विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया, हम धर्मी हो गए। यहाँ पे भी देखिए वह धर्मी है वह और उद्धार पाया हुआ है। पहले ही से यीशु मसीह उद्धार पाया हुआ है। और आगे वचन कह रहा है मत्ती लूका के ही एक में कह रहा है उसके 1:33 में, और याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। यीशु मसीह के राज्य का कभी अंत ना होगा। राजाओं का राजा है, था और रहेगा। और वचन कह रहा है वह महान होगा, 32 में 1:32 महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। हम लोग अभी देख रहे थे महान एक राजा हुआ, सिकंदर राजा, जो कि इस पृथ्वी का राजा हुआ और वो उसने पूरे संसार को, लगभग पूरे संसार को जीत लिया। वो तो पृथ्वी पर राज्य कर रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे वो राजा हैं जो कि संसार में अनंत अनंत काल तक के लिए राजा ठहराए गए हैं। वचन कह रहा है वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और सदा याकूब घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। अनंत काल का परमेश्वर जिंदा खुदावंत है। और यहाँ पे बोल रहा है, वचन बोल रहा है वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वापस उद्धार पाया हुआ यीशु मसीह है। और उद्धार अगर यीशु मसीह पाया हुआ है तो सोचिए कि हम लोगों को इसीलिए वो उद्धार दे सकते हैं क्योंकि वो खुद उद्धार पाए हुए पैदा हुए हैं। और अगर पापी को रास्ता नहीं दिखा सकता, अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, उसी प्रकार से जो पवित्र है वही केवल दूसरे को पवित्र कर सकता है। और वो पवित्र पहले पवित्र यीशु मसीह हैं, क्योंकि उनके पवित्रता के द्वारा हम लोगों को पवित्रता मिल गई। और हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए अगर आप निकालेंगे, मेरे साथ में रोमियो निकाल लें, रोमियो 10 निकाल लें। और रोमियो 10 में बहुत ही सिंपल तरीके से उद्धार के विषय में दिया है। बहुत ही उद्धार सिंपल है, लोगों ने इसको कठिन बना दिया है। रोमियो 10 के मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, रोमियो 10:9 कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। पहली बात है मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास। यहाँ पे देखिए मुंह से अंगीकार करें और मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मरे हुए में से यीशु मसीह जिलाए गए हैं। और साथ ही धर्मी कैसे है? यीशु मसीह की धार्मिकता आप और मुझको वर्क करने के द्वारा नहीं मिली है कि मैंने लोगों को खाना खिलाया या मैंने अपना सब कुछ दे दिया, बांट दिया गरीबों को, लाचारों को। अच्छी बात है, लेकिन उसके द्वारा उद्धार नहीं मिला। मुझे उसके द्वारा भी उद्धार नहीं मिला कि मैंने किसी स्पेसिफिक चर्च में मेंबरशिप ले ली, उसके द्वारा उद्धार नहीं मिला। इसलिए उद्धार नहीं मिला कि मेरे माता पिता क्रिश्चियन हैं, मेरे माता पिता प्रीस्ट हैं, उसलिए भी नहीं मिला। या मेरे वंशज सो एंड सो हैं, बिशप हैं, उसके द्वारा भी धार्मिकता नहीं मिला। हमको धार्मिकता कैसे मिली पता है आपको? क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करने के, तो बाइबल बोल रही, देखिए रोमियो 10:10 में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यहाँ पे देखिए धार्मिकता 2 तरीके से मिलती है। हमको कपड़े पहनने के द्वारा, सफेद कपड़े पहनेंगे तो लगेगा धार्मिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे बोल रही धार्मिकता के लिए मन से विश्वास, जैसे ही मन से विश्वास किए धार्मिकता मिल गई। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। मुंह से अंगीकार, मन से विश्वास, धार्मिकता भी मिल गई, नया जीवन मिल गया, न्यू क्रिएशन हो गया आप और मैं। और वचन कहते हैं जो कोई पवित्र से जो कुछ पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। विश्वास करने के द्वारा कुछ लज्जित नहीं होगा। 2 चीजें कंडीशंस अप्लाइड हैं कि 2 कंडीशंस अगर आप और मैं अप्लाई करेंगे, विश्वास करेंगे, उद्धार हो जाएगा। उद्धार तुरंत मिल जाएगा, उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के बीच के बाजू में, जब यीशु मसीह जहाँ क्रूस पर लटकाए गए थे, यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए जाने के बाजू में ही 2 हम जानते हैं कि जो बुरे मनुष्य डकैत या जो कि यीशु मसीह के साथ आजू बाजू में क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उनमें से एक ने बोला, विश्वास किया यीशु मसीह के ऊपर, और यीशु मसीह ने बोला तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये वही बात है कि अगर आज आपने विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया, मन से विश्वास किया, उसने अंगीकार कर लिया मुंह से कि मैं पापी हूं, उस डाकू ने या उस क्रिमिनल ने, और वो उद्धार प्राप्त कर लिया। हम लोगों के लिए भी वही बात है कि हम भी जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, मन से
विश्वास करते हैं, मुँह से अंगीकार करते हैं, हमारा उद्धार हो जाता है। वापस आता हूँ जकरिया 9 में वापस आ रहा हूँ। और वह धर्मी उद्धार पाया हुआ है, और वचन कह रहा है वह दीन है। देखिए यीशु मसीह दीन क्यों है? क्योंकि वो देखिए राजाओं के राजा होने के बाद भी, इस पृथ्वी को बनाने वाले होने के बाद भी वो आ रहे कैसे हैं? वो गधी के बच्चे पर बैठकर आ रहे। वो कैसे आए हैं? उनके पास कोई पैसे नहीं, यीशु मसीह के पास कोई बहुत, या प्रॉपर्टी बना के नहीं आए यीशु मसीह वहाँ पे, या यीशु मसीह किसी को चेलों को पैसे दे के नहीं लेकर हायर किए हैं। यीशु मसीह आए हैं नम्रता और दीनता के साथ। यीशु मसीह आए हैं हमारे पापों के लिए मरने के लिए, हमारे लिए क्रूस पर लटकने के लिए, सारे घोर तमाम प्रकार की बुराइयों को अपने ऊपर ले लिया, गाली दी गई, यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, उनको यातनाएं दी गई। सोचिए कितना कठिन यातनाएं, क्रूस पर चढ़े, हाथ छिदे हुए हैं। वो राजा है हमारा, वो हमारा एग्जाम्पल है। यीशु मसीह गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा, और यीशु मसीह वचन कह रहा है, हे मैं प्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा, और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। और यीशु मसीह शांति के राजकुमार के बीच रूप में आए। क्यों? जो यीशु परमेश्वर ने जो आदम की वाटिका से आदम और हवा को निकाला था, क्योंकि उन्होंने पाप किया था फल को खाकर, और पाप फैल गया था, अभी यीशु मसीह के द्वारा, जो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े थे, उन्होंने अपने ऊपर सारे पाप लिए, संसार के सारे पाप ले लिए, अपने ऊपर ट्रांसफर किया। तभी यीशु मसीह ने बोला छठवीं वाणी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया क्योंकि यीशु मसीह उस समय पापी हो गए थे, और यीशु मसीह ने पाप संसार का ट्रांसफर किया था, इसीलिए उनको मरना भी निश्चित था। इसलिए यीशु मसीह मारे भी गए क्योंकि पाप उनके ऊपर आ चुका था। लेकिन वो परमेश्वर के बेटे थे, वो जी उठे तीसरे दिन और फिर से आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए वचन कह रहा है वो शांति की बातें कहेगा। और इसीलिए क्या हुआ, जब यीशु मसीह मारे गए, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। मतलब वो भवन जो परमेश्वर का भवन था, जिसको सुलेमान ने बनवाया था, बाद में तोड़ा गया था नबूकदनेस्सर के द्वारा, फिर से उसको बनाया परमेश्वर की सामर्थ से। हम जो पढ़ रहे हैं जकरिया नबी के टाइम पे जरुब्बाबेल ने फिर से उसको बनवाया, परमेश्वर ने उसको सामर्थ दी। लेकिन उसका पर्दा जो था वो फट गया ऊपर से नीचे तक। और इसका क्या मतलब? हम लोगों का एक्सेस वापस डायरेक्ट हो गया। मतलब जो रिलेशनशिप आदम और हवा के साथ था, वो ब्रेक जब हो गया, यीशु मसीह ने फिर से उसको रिलेशनशिप को जोड़ दिया, और अपना रिलेशनशिप कुछ समय के लिए तोड़ दिया, लेकिन हम लोग का रिलेशनशिप जोड़ दिया परमेश्वर के साथ में। ये पीस करा दिया, हम लोगों की पीस करा दिया परमेश्वर ने। प्रभु यीशु मसीह ने आप और मेरे लिए प्राण देकर जब मृत्यु को सहा, तो उसने आप और मेरी शांति के लिए ऐसा किया। और वचन कह रहा है जाति जाति शांति की बातें कही। यीशु मसीह शांति का राजकुमार इसीलिए कहा जाता है। और वो रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ आप और मेरा टूटा हुआ कोई बना दिया, और खुद कुचले गए, मारे गए हमारे पापों के लिए। उन्हें उनके ऊपर कर्स आया, कर्स बन गए, खुद कर्स बन गए, क्रूस के ऊपर काट पे लटक गए लकड़ी पे। और वचन कह रहा है कि वो यीशु मसीह जो पहली बार आए थे, वो तो गधी के बच्चे पर आकर यीशु मसीह ने एंट्री करी थी, यरूशलेम में एंट्री करी थी, और अपने आप को नम्रता और दीनता के साथ आए थे। और मनुष्यों को बचाने के लिए, पापियों को बचाने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ था। हम पापियों के लिए उन्होंने अपने प्राणों को दिया था। धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। दीन बनकर आए थे। वचन कह रहा है दीन, यहाँ पे वर्ड हुआ है दीन है। और दूसरे बात, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, धन्य वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। प्रभु यीशु मसीह दयालुता के साथ इस पृथ्वी पर आए थे, फर्स्ट बार दयालुता के साथ आए थे। धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि शांति पाएंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। आपका और मेरा मन शुद्ध, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप और मेरा मन, तन सब कुछ शुद्ध हुआ है। याद रखिए, वी आर प्योर, वी आर प्रीशियस। आप और मेरा तन मन सब कुछ शुद्ध किया है परमेश्वर ने, सारी चीजों को हमारे शुद्ध कर दिया है। हमें नया वस्त्र पहना दिया है, वी आर न्यू क्रिएशन बना दिया है। यीशु मसीह में हम लोग नई सृष्टि हैं। देखो पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब नई हो गई है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम नए हो गए हैं, हम बचाए गए हैं, हम छुड़ाए गए हैं। हमको यीशु मसीह ने निकाला है,
और यहाँ पे मैं वापस आता हूँ वचन में। यहाँ पे वचन बोल रहा है जब दूसरी बार जब यीशु मसीह आएगा, राजाओं का राजा, आज का टॉपिक हमारा है राजाओं का राजा। और जब दूसरी बार पर प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो क्या होगा पता है आपको? पहली बार तो यीशु मसीह आए थे नम्रता और दीनता के साथ हमारे लिए अपने प्राण को देने के लिए, उद्धार करने के लिए, पापियों को उद्धार करने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए, पवित्रता देने के लिए, हमें न्यू क्रिएशन बनाने के लिए। लेकिन दूसरी बार आने वाले हैं, पता है आपको, सफ़ेद घोड़े पर आने वाले हैं यीशु मसीह, याद रखिएगा, और न्याय करने आने वाले हैं। दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह कोड़ा लेकर आने वाले हैं। दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह जो है वो दंड लेकर आने वाले हैं, उनके लिए दंड है जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है। हम निकाले प्रकाशित वाक्य 19:11 में, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है, यीशु मसीह सवार है, और जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। धर्म के साथ न्याय करेगा यीशु मसीह, युद्ध करेगा प्रभु यीशु मसीह। और उसकी आंखें आग की ज्वाला है, वचन कह रहे आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सर पर बहुत से राजमुकुट हैं। प्रभु यीशु मसीह के सिर पर है, याद रखिएगा, राजमुकुट है बहुत सारे। पहली बार तो उन्होंने कांटों का ताज को अपने सिर पर रखा, यीशु मसीह के ऊपर कांटों का ताज रखा गया यीशु मसीह के सिर के ऊपर। और जो बड़े बड़े जो कांटे थे वो यीशु मसीह के ऊपर चुभ रहे थे उनके शरीर में। लेकिन इस बार यीशु मसीह आ रहे हैं, मुकुट बहुत से राजमुकुट हैं, और उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। पर वाचाओं को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया इस पृथ्वी पर। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। द वर्ड ऑफ गॉड इज हिज नेम। जिंदा खुदावंत है यीशु मसीह। और यहाँ पे वचन कह रहा है वह लोहे का राजदंड, जाति जाति को मारने के अपने मुंह से वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। प्रकाशित वाक्य 19:15, वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। और 16वां में उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। राजाओं का राजा, किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, याद रखिएगा। प्रभु यीशु मसीह दोबारा जब आने वाले हैं तो वो आएंगे पूरी शक्ति के साथ, पूरे अपने जलाल में, पूरी महिमा के साथ और पूरी शक्ति के साथ में, और पूरी पृथ्वी कांप उठेगी। याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप और मुझको शांति, पीस हुई है। जिसने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को ढांप लिया है वो बचाया जाएगा, वो बचाया जाएगा। यीशु का लहू पवित्र करेगा आप और मुझको। उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा जो मेरा आपका उद्धार हुआ है, ये बात जकरिया नबी में आज से 500 वर्ष पूर्व लिखी जा चुकी है। और आएगा और समुद्र से, और ये आगे कहता है, देखिए वापस आइए जकरिया 9:10 में, वह जाति जाति शांति की बातें कहेगा, और वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दराज के देशों तक प्रभुता करेगा। प्रभु यीशु मसीह, देखिए प्रचार हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आने की, सारी भविष्यवाणी पूरी हो रही। सब कब तक प्रचार किया जाएगा बाइबल बताती है। और प्रचार यहाँ पे देखिए दूर दूर जो से प्रभुता करेगा। जब यीशु मसीह आएंगे तब शायद बहुत सारे लोग अभी भी सो रहे हैं, नींद में हैं, लेकिन आपको नींद से जागने की घड़ी आ पहुंची है। देखो बहुत देर हो गई है। याद रखिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। 3rd वर्ल्ड वार के हम लोग वर्ज पे खड़े हुए हैं। ईरान और इज़राइल की, आप जानते हैं ईरान ने इज़राइल पर अटैक किया है, और इज़राइल भी लगातार ये बोल रहा है, स्टेटमेंट आ रहे हैं कि हम भी वॉर में, ईरान के साथ वॉर में करेंगे। हमास में ऑलरेडी युद्ध चल रहा है इज़राइल का हमास के साथ में, गाज़ा के साथ में, और ये युद्ध जो है वो कंटिन्यू है और कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो हम नहीं जानते कि क्या होने वाला है इस वर्ल्ड में, लेकिन जो बाइबल जो बातें बताती है उस पर विश्वास करें, हम उस पर मनन करें, हम अपना ध्यान उसकी ओर लगाएं, क्योंकि अंत का दिन निकट है। और हम अपने प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा,
के बाट जोते रहें, उससे उसकी स्तुति आराधना करते रहें, उससे गाइडेंस लेते रहें, उसकी बातों को सुनते रहें, उसकी बातों को मानते रहें, उसके पीछे चलते रहें। और निश्चित रूप से जब आप जकरिया 9 को जरूर इसको पढ़िएंगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की सारी भविष्यवाणियां जो पहले आने के पहले की, आने के बाद की, और प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाने, जी उठने के बाद की सारी बातें पूरी होने जा रही हैं। आप सबों को परमेश्वर सामर्थ्य दें, आशीषें दे बहुतायत से, ताकि आप प्रभु के एक इंस्ट्रूमेंट, आप और मैं एक इंस्ट्रूमेंट बन सके। आप सबों को जय मसीह की।